मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उनकी चेतावनी और भी गंभीर है। रॉबर्ट कियोसाकी हवा में बात नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया के दो सबसे बड़े निवेशकों वॉरेन बफेट और जिम रॉजर्स के कदमों का हवाला दे रहे हैं। कियोसाकी का कहना है कि बफेट और रॉजर्स ने अपने ज्यादातर स्टॉक और बॉन्ड बेच दिए हैं और अब नकदी या चांदी रख रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या आने वाले किसी बड़े आर्थिक तूफान का संकेत? क्यों कियोसाकी बार बार सोने और चांदी और बिटकॉइन में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं? और सबसे डरावनी बात, क्या सच में हम 1929 की महामंदी जैसी स्थिति के मुहाने पर खड़े हैं? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि क्या आपने भी रिटायरमेंट के लिए शेयरों में बड़ा पैसा लगा रखा है? क्या आप जानते हैं कि निवेश की दुनिया के दिग्गज वॉरेन बफेट और जिम रॉजर्स ने अपने ज्यादातर अगर नहीं तो सारे स्टॉक और बॉन्ड्स बेच दिए हैं। अब ये दोनों या तो नकदी लेकर बैठे हुए हैं या चांदी में बड़ा पैसा लगाकर बैठे हैं। अगर आपको नहीं पता कि बफे और रॉजर्स ने अपने स्टॉक्स और बॉन्ड क्यों बेचे, तो शायद आपको इसकी वजह जाननी चाहिए। मैं खुद सोना चांदी और बिटकॉइन में बना हुआ हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी का ये मैसेज इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वॉरेन बफेट को ओमाहा का ओरेकल कहा जाता है, जो अपने वैल्यू इन्वेस्टिंग और लंबी अवधि के निवेश के लिए जाने जाते हैं। अगर ऐसे दिग्गज अपने पारंपरिक एसेट्स बेच रहे हैं तो कोई बड़ी वजह जरूर होगी। अपने ट्वीट में कियोसाकी ने बड़ी वजह भी बताई है। कियोसाकी ने लिखा है कि अमेरिका एक और महामंदी की कगार पर बैठा है। अमेरिका में 1929 जैसे महामंदी आ सकती है। अमेरिका का कर्ज बेकाबू हो चुका है। अमेरिका अब तक दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन चुका है। अमेरिका सिर्फ पैसे छाप छाप कर अपने बिल चुकता नहीं कर सकते, वो भी बहुत लंबे समय तक ऐसा करना तो काफी मुश्किल है। आर्थिक मंदी की आशंकाओं के बीच कियोसाकी की 3 जगह निवेश करने की सलाह दे रहे हैं: गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन। कियोसाकी का मानना है कि ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स असली संपत्ति नहीं है। ETF एक पिस्टल की तस्वीर है, जबकि आपको असली पिस्टल चाहिए। कियोसाकी का कहना है कि कागजी सोना नहीं, असली सोना अपने हाथ में रखो, और बिटकॉइन भी तभी फायदेमंद होगा जब आप खुद इसे होल्ड करें, ना कि किसी थर्ड पार्टी के जरिए। रॉबर्ट कियोसाकी की चेतावनी के बीच निवेशकों को सावधानी बरतने की जरूरत है। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, सिर्फ शेयर बाजार पर निर्भर ना रहें। रियल एस्टेट, गोल्ड और SIPs का बैलेंस बनाना जरूरी है। इमरजेंसी फंड जरूरी है। अगर मंदी आती है तो नौकरियों पर भी असर पड़ेगा। कम से कम 6 महीने का खर्च अपने पास सुरक्षित रखें। फिजिकल गोल्ड या डिजिटल गोल्ड में थोड़ा निवेश करें। भारत में भी कई प्लेटफॉर्म डिजिटल गोल्ड दे रहे हैं। 10% तक पोर्टफोलियो गोल्ड में रखने से सुरक्षा मिल सकती है। बिटकॉइन और क्रिप्टो ये अभी भी अनरेगुलेटेड मार्केट हैं। अगर निवेश करना है तो बहुत कम प्रतिशत और सिर्फ विश्वासपात्र प्लेटफॉर्म पर करें। बहुत से लोग कहते हैं कियोसाकी हमेशा क्रैश की बात करते हैं, लेकिन हर चेतावनी को नजरअंदाज कर देना भी मूर्खता है। जब वॉरेन बफेट, जिम रॉजर्स और रॉबर्ट कियोसाकी जैसे लोग एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, तो शायद ये वक्त रुककर सोचने का है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें बिस्तक के साथ।